आज हम बैठे हैं इस दौर में जहाँ एक नई पीढ़ी कह रही है सिचुएशनशिप। हाँ Acid, ये भी कर लो। Define love for me, irrespective of whether this person is millennial Millennial or or Gen Gen Z Z. और किसी भी दौर का आप ले आइए। शहजादे सलीम को ले आइए कि यार अनारकली के साथ तुमने जो पहला चुम्बन लिया, क्या एक्सपीरियंस किया। इट विल बी वेरी डिफरेंट और वो कॉमन होगा। करेक्ट। प्यार की परिभाषा ये है, व्हाई डू अफेयर्स कम इनटू एक्सिस्टेंस? कोई तो एक नीड होगी ना। कब तक हम उसको कहेंगे कि यार ये सब गलत है? कैन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव? क्या हमने मैरिज को समझा ही गलत है? POV with Anu. Today we have a very special guest with us. A guest who has changed, I think, the world's perspective towards relationships. क्या क्या होना चाहिए, कहानियाँ, बातें और बहुत कुछ और उनकी किताबों से तो मिलता ही है, बट उसके साथ साथ में जो कॉन्वर्सेशंस उन्होंने एक्चुअली हमको पर्सपेक्टिव दिए हैं, द मैन हु हैज़ चेंज द वर्ल्ड्स पर्सपेक्टिव, one day at a time, one whiteboard and a black pen. With it, we have Ravinder Singh with us. Thank Hello, you. Ravinder. Welcome to Radio City. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फाइनली मिलके, and you are here without the whiteboard. मैं व्हाइट बोर्ड मिस कर रहा हूँ। किसी ने कहा था कि यार तू एक रील बनाना जिसमें तू आगे आगे जा रहा होगा और पीछे ना एक तेरे कंधे से एक डोरी लटक रही होगी और उस रील के फ्रेम में एंड में आएगा तुम्हारा व्हाइट बोर्ड। हाँ, और वो बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं बहुत टाइम लगाता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक सोचने में, तो उसने कहा था कि बैकग्राउंड सॉन्ग जो होगा वो यही होगा कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा व्हाइट बोर्ड साथ होगा। आता रहेगा। राइट। तो ये व्हाइट बोर्ड के बारे में कुछ बताइए, ये बहुत जरूरी है जानना कि ये व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या इसकी thought पीछे की रहा। कहानी, द हाँ। BTS। यस, हमें इसका BTS जानना है। तो सोशल मीडिया पे मैं आया था अपनी किताबों की मार्केटिंग करने के लिए। राइट। ठीक है। एवरी क्रिएटिव पर्सन लैंड्स अप बिकमिंग हिज और हर ओन PR। शुरुआत ऐसी ही होती है। True, आप जो भी क्रिएटिव फील्ड निकाल लीजिए, यू लैंड अप बिकमिंग द सेल्स पर्सन ऑल्सो। तो मैं भी वैसे था। कहानी शुरू होती है ऑर्कुट के डेज से। ओह वाओ। अब जो लोग हमें सुन रहे हैं अचानक से उनको याद आया कि ऑर्कुट 2006-7 में हम चले गए। पीपल हु यूज्ड टू सोशलाइज ऑन ऑर्कुट आर पीपल माई एज। योर एज एंड माय एज, Your ज्यादा नहीं बताएंगे हम। तो वहां पर मैं गया किताबों को बेचने के लिए। फिर जब ऑर्कुट अपना दम तोड़ रहा था, हम फेसबुक पे आ गए। जब फेसबुक का दम तुड़वाया गया, हम इंस्टाग्राम पे आ गए। एंड इंस्टाग्राम वाज मोर ऑफ क्लिक योरसेल्फ एंड पोस्ट। इसका पेशेंस नहीं है मेरे पास। आई डोंट वांट टू बी दैट समबडी जो तैयार हो जाता है, अपनी फोटोएं खींच के वो डाल दे वहां पे। एंड इनिशियली दिस वाज इट। फिर रील्स आनी शुरू हुई। जब टिकटॉक की इंडिया में मौत हुई या उसका भी गला घोटा वो भी गया। हमें उम्मीद थी कि रह जाएगा, पर हुआ नहीं। Right. So when this was growing up, there also came a time wherein people were moving on from reading to watching. राइट। Suddenly there was this spurt of word called influencer, creator, reels, videos. सबके सर मोबाइल फोन्स में ही घुसे पड़े थे। And the world was moving on from reading to watching. और अब मैं अपनी पॉश IT जॉब छोड़ चुका था अपनी किताबों के लिए। ठीक है। सो आई वॉज अ मैन ऑफ वर्ड्स, नॉट एनी मोर प्रोग्राम कोड्स। मुझे लगा यार ऐसे तो वर्ड्स की मौत हो जाएगी। आपका पहला क्वेश्चन है, पता नहीं मैं कितनी बार मौत मौत बोल चुका हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं। And then I thought I am not built to take my own pictures and post them. राइट। It's a task. Let's do something more meaningful. एक दो फॉर्मेट ट्राई किए, they didn't work, and I always had this feeling कि I should be known for my captions than the picture. तो फिर मैंने कैप्शंस अच्छे लिखने शुरू कर दिए। At heart I'm an author. Right. मैन ऑफ वर्ड्स वो अगेन। तो दिख रहा है विद द लिस्ट ऑफ बुक्स जो मेरे सामने मैं पढ़ रही थी, तो मैंने कहा इतनी सारी लिखती हूँ और इतने शॉर्ट स्पैन में लिखी है आपने। तो मुझे लगा कि चलो कैप्शन डाल देते हैं। और फिर मैंने देखा कि यार लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो रहा है कि वो कैप्शंस भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ स्क्रोल डाउन, ये देख लिया वो देख लिया। करेक्ट। फिर मैंने सोचा कि यार ये कैप्शंस को ना फोटो के बीच में लेके आ जाते हैं। ठीक है। अपनी फोटो खींच के उसके बीच में कुछ एक थॉट लिख देना। उसमें कोई USP नहीं थी, ये ऐसा सब कर रहे थे और मुझे कुछ हटके करना था। और अब मैं सोच रहा था कि क्या करूं।
अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट से मैं नीचे आ रहा था और सामने नोटिस बोर्ड पे कुछ एक अनाउंसमेंट लिखी थी. आई फिगर्ड आउट कि ये जो लिखा जाता है ना इस बोर्ड पे, जैसे इस रूम में भी आपके यहाँ पे एक बोर्ड है, नोटिस वहां पे बोर्ड पिंड है. अप है, ठीक है, हाँ. वहां पे सबकी नजर जाती थी. मुझे था यार सब लोग ये चीज रुक के देखते हैं अटेंशन स्पैन के दौर में, करेक्ट. मैं क्यों ना एक राइटिंग बोर्ड लेके आऊं. एंड आई ऑलवेज वांटेड दैट माय वर्ड्स शुड टेक द प्रेसिडेंस एंड द राइटर शुड बी बिहाइंड इट. तो अब मेरे दिमाग में एक फॉर्मेट बन गया जहाँ मैं एक राइटिंग बोर्ड को लेके आ रहा हूँ, अपने वर्ड्स को मैं अपने से पहले रखता हूँ, मैं खुद पीछे बैठता हूँ इन द रियल सेंस हाउ आई वांट अ राइटर टू बी. अब लोग कहते हैं यार मैंने तुम्हारी रील देखी, और मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ तो तुमने मेरी रील देखी नहीं, तुमने मेरी रील पढ़ी है. तो जो वो दिल को तसल्ली है ना कि मैं आज भी इस दौर में लोगों को कुछ पढ़वा रहा हूँ, उसे बड़ा सुकून मिलता है. सो दैट्स द बीटीएस ऑफ राइटिंग बोर्ड की कहानी. बहुत बहुत ही इंसाइटफुल कहानी थी ये. Thank और you. ये नोटिस बोर्ड की सोसाइटी के नीचे नोटिस बोर्ड वालों को भी थैंक यू बोलना चाहिए. Of course. व्हेन वी टॉक अबाउट जेन जी, तो थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेचारे वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के नीचे दबे हुए हैं. कहीं ना कहीं जेन जी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम मिलेनियल्स की तरह बिहेव करो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहो. वो कहीं ना कहीं उनको ये भी बोला जा रहा है कि तुम बिल्कुल अलग से कुछ एक्लेक्टिक टाइप के लोग हो, और तुम बड़े ढीले ढाले से हो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, तुम्हें पैसा है नहीं है वो तो बाय द वे की बात है, वो तुम्हारे माँ बाप ने कमा लिया तुम्हारे लिए, तो अभी तुम चिल जोन में हो. इज दैट नेसेसरीली अ बैड थिंग? मतलब इज दैट नेसेसरीली एंड नॉट से अ बैड थिंग, बट इज दैट नेसेसरीली एन इविल इन अ जेन जीज लाइफ? एक तो ये जो हमने टर्म्स बना दिए ना, मिलेनियल, जेनजी, और ये टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते थे पहले. पहले भी दौर आते थे. मैं सोचो ना कि मुगलों के टाइम पे चले जाओ, वो ही नहीं सोचेंगे कि अगली जनरेशन कौन सी आ रही है, अगली पुश्त उनकी कौन सी आ रही है. ये मैनकाइंड हैज दिस आइडिया ऑफ डेवलपिंग समथिंग न्यू आफ्टर एवरी टाइम फ्रेम. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेनजी की हम बात कर रहे हैं, अब तो हम उसकी भी अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं. एक तो हम उन्हें क्या कहें, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है. सो इट इज़ फॉर अस टू कीप थिंकिंग. उसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या कह रहे थे, एटलीस्ट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था. ठीक है. सो जनरेशन गैप इज़ फॉर एवर. मेरे पेरेंट्स को नहीं समझ में आएगा कि पेटीएम कैसे चलाना है, और मेरी उम्र के बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है. इट विल कीप चेंजिंग ऑन. हमेशा जो अगली जनरेशन के बाद उनको समझ नहीं आएगा कि अगली जनरेशन क्या कर रही है. वी ऑल विल फिगर आउट आवर ओन वे. जनरेशन गैप हियर इज टू स्टे. नो मैटर हाउ मच आई फाइट विथ माई ओन पेरेंट्स फॉर wanting my freedom, my kind of relationship, the next generation is going to fight with my generation for their kind of life that they want. तो मैं इस चीज को समझ चुका हूं कि जनरेशन गैप इज फॉर एवर. कुछ चीजें हमारे समझाने पे वो लोग नहीं समझेंगे, उसी तरह से जिस तरह कुछ चीजें हमारे बुजुर्गों के समझाने पे हम नहीं समझे. आई बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक मिस्टेक एंड देन रियलाइज वो जो कह रहे थे ना, वो इसलिए वो वाली बात कह रहे थे. मैं उस वक्त की वेट करना चाहता हूं. मैं जबरदस्ती दीवार पे अपना सर नहीं मारना चाहता हूं कि देख ये समझ. अगर कोई आता है मुझसे कुछ पूछने के लिए, तब मैं बता दूंगा. आई डोंट इवन वांट टू गिव एन अनसॉलिसिटेड एडवाइस टू एनीबॉडी. मैं अपने पेज पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे जो मुझे सही लगता है मैं वो लिख रहा होता हूँ. मैं पकड़ के जेनजी, ना ही मैं उनको लेके आ रहा हूँ, ना ही मैं मिलेनियल्स को लेके आ रहा हूँ, ना ही मैं अपने बड़ों बुजुर्गों को लेके आ रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि ये एक पेज है जहाँ मैं एक्सप्रेस करता हूँ. इफ यू रिलेट टू इट, बी माई गेस्ट. इफ यू डोंट, people will anyway leave certain comments which at times I read, and I try to see their perspective also. I may not agree with them, but I know the reason why they are speaking this. Right. And most of us are a byproduct of our experiences in the past. You know, if I ask today somebody, be it a millennial or a Gen Z, define love. Two different people who had two different experiences from this episode of love will have two different definitions of love. Ask somebody who had the first kiss of his or her life the last evening.
define love for me. Irrespective of whether this person is millennial or Gen Z और किसी भी दौर का आप ले आइए, शहजादे सलीम को ले आइए कि यार अनारकली के साथ तुमने जो पहला चुम्बन लिया क्या एक्सपीरियंस किया, इट विल बी वेरी डिफरेंट और वो कॉमन होगा. करेक्ट. प्यार की परिभाषा ये है कि across generation people will experience love in a whole different way. Now ask the same question to somebody who had gotten his or her heart broken last evening. Define love. उसकी परिभाषा common होगी across generation. Love is such an eternal emotion that the definition of it will remain the same. The definition of relationship will keep changing. Correct. I have had the fortune to live an era wherein I happened to see the concept of arranged marriages, and then the next generation was fighting for live-in relationship. Live-in relationship पे आते सार the next generation was fighting for homosexuality. People were coming out in open. ठीक है, अब वहाँ तो imagine the paradigm shift that I have seen. 80s और 90s का दौर arranged marriages ही होती हैं, फिर love marriages हुई. लव मैरिज के लिए लोग हल्ला करते हैं. मतलब रिबेलियन का एक फेज था वो. एग्जैक्टली. कि नहीं करेंगे तो लव मैरिज. इट वाज इन फैशन. तो कॉन्सेप्ट देखो कि जनरेशन गैप, और हम प्यार और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. अरेंज मैरिज, लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप. अब बगावत उतर चुकी थी कि मैं तो प्यार करता हूँ, शादी भी नहीं करूंगा, लिव इन करके पायलट प्रोजेक्ट देखते हैं, फिर शादी करेंगे. करेक्ट. एंड देन केम होमोसेक्सुअलिटी. आज हम बैठे हैं इस दौर में जहाँ एक नई पीढ़ी कह रही है सिचुएशनशिप. हाँ, ये भी कर लो. तो तुम्हें जो करना है कर लो, जो तसल्ली दे रहा है वो ले लेने दो. कई बार आपको जो बात ठोकर खाकर समझ में आएगी वो मैं पहले नहीं समझा सकता. सो गो थ्रू इट एंड इवन एनलाइटन मी दैट हैव यू फिगर्ड आउट समथिंग. आई एम नॉट हियर टू गिव ज्ञान टू एनीबडी. आई एम ऑल्सो सीकर. ब्रिंग मी समथिंग न्यू. मैं एक नई जनरेशन से कुछ सीखना भी चाहता हूँ. आई थिंक हमें अपना नजरिया बदलना भी चाहिए टू सी दिस न्यू जनरेशन. एक टाइम था जब कहते थे कि यार सारा दिन वीडियो गेम खेलते रहते हो. लुक एट द न्यू जनरेशन. वो वीडियो गेम खेल के इतना पैसा बना रहे हैं. देयर आर स्टार्टअप्स, देयर आर क्रेजी थिंग्स दैट दे आर डूइंग व्हिच आई मे नॉट हैव एन इंटरेस्ट फॉर, बट आई नो कि ये जो एक रेस चल रही है प्रॉफिटेबिलिटी की, दिस इज व्हाट I was taught in my B schools, you know, increase your profit, revenue ऊपर लेके जाओ. There are a bunch of people जो तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं. All good things are also happening and they also have their own challenges. वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएंगे, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे. I guess so. मतलब कई बार ऐसा लगता है कि वो शायद कहीं जा नहीं रहे, पर एक्चुअली वो जहाँ जा रहे हैं शायद हमारी आंखों की भी पहुंच वहां तक की नहीं है. हमें नहीं पता. हम ना कभी कभी ये कहते हैं हम बड़े हैं. हाँ, ठीक है, हमें ये पर्सपेक्टिव चेंज करना अपने बारे में. आई ऑलवेज वांट टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू समबडी एल्स कि ऐसा हो सकता है कि यार मैं नहीं देख पा रहा हूँ जो वो देख पा रहा है. So that is why it brings me to these terminologies which we thought we'll have a good perspective from you on. जैसे कहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू. सो सिचुएशनशिप, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि यू नो सिचुएशनशिप आपको क्या लगता है, ये एक हेल्दी सिचुएशन है या सिचुएशनशिप इन जनरल हमको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे, यू नो आई अंडरस्टैंड लाइक यू जस्ट नाउ सेड कि जो आपका मन कर रहा है, आपको दिल को, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि दिल को जो तसल्ली मिले, जिस चीज से तसल्ली मिले वो कर लेनी चाहिए. बात सच है, पर यू नो एक समवेयर यू नो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं दायरों में बांधते हैं. एक सोसाइटी है, एक रिलेशनशिप्स बने हुए हैं, एक नॉर्म्स बने हुए हैं, मम्मी डैडी बच्चे दादा दादी. अब उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सिचुएशनशिप आके आ गया है कि चिल्ड्रन और रादर यू नो पीपल आर सेइंग कि यू नो अ नॉन कमिटल रोमांटिक रिलेशनशिप, और देखते हैं कैजुअल डेटिंग करते करते कहाँ जाएंगे. ट्राई करो, टेस्ट करो, फिर आगे बढ़ो. राइट. सो व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? इफ द थॉट इज स्टिल लिंगरिंग इन योर माइंड समवेयर, इट डिजर्व्स एन एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया, इज व्हाट आई बिलीव इन. या अब करके देख लो. जिस चीज को हम करने से रोकेंगे ना, वो हमारे दिमाग में और ज्यादा पलती है. If I stop somebody from doing something, it develops in their mind. If I tell you for next 30 seconds,
close your eyes, do not think of elephants. What will you think for? Elephants. ठीक है, यही चीज है. मुझे उन्हें ये नहीं समझाना कि आप क्या करो. If you ask me a question, I will put myself in their shoes and tell them, यार मैं ये शायद ना करना चाहूं, पर मेरे अपने रीजंस हैं, और वो रीजंस ये हैं ABC. ठीक है, बट इफ यू आर बिल्ड फॉर दिस, डू इट. आप उस चीज से इतना ऊब जाओ कि आपका करने का मन ही ना करे उस चीज को. What if you discover something brilliant out of this situationship, this casual thing? मुझे लगता है कि I also see benefit in this casual dating. आप किसी का दिल नहीं तोड़ रहे हो. आपने उस चीज को पहले क्लियर कर दिया. Listen, will come, date, don't expect anything out of me. मुझे इसकी ये बात अच्छी लगती है कि आपने you are not going to ghost them tomorrow. हाँ. ठीक है, ये बात पहले क्लियर कर दी है हमने. It is a better way than hiding this, promising the moon, and then one day abruptly ending the situation. On that ground, I feel situationship is a better deal than a relationship. सही बात. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपने ना अपने सेल्फिश रीजन के लिए किसी और को यूज नहीं किया. बिल्कुल सही. और बात प्यार है. में यूज हो जाने से बदतर कोई फीलिंग नहीं है. Correct. So on that ground, I give it to these people, and I'll tell you what, this is just not the Gen Z. People our age, जो divorces हाँ. लेके बाहर आया ना, कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. The second time they are not ready to get into a marriage again. उनको लगता है यार अभी तो एक दायरे को क्रॉस करके फिर से फ्रीडम ली है, मैं फिर से बंद होना नहीं चाहती हूँ या नहीं चाहता हूँ. Let us take it slow. ये जो कहते हैं ना, let us take it slow, see as it come, ये और क्या है if not situationship. तो हम भी वो कर रहे हैं. So why do we hold somebody else responsible कि यार तुम ये जो कर रहे हो ना ये समाज के लिए अच्छा नहीं है. So People will figure out their समाज. Exactly. सही कहा आपने, क्योंकि मेरा भी एक कॉन्सेप्ट है. मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि भाई when you know people are jumpers also, एक रिलेशनशिप दूसरे रिलेशनशिप, तो कई बार मैं बोलती हूँ भाई रुक जा जरा एफॉरेस्टेशन कर लेते हैं. थोड़ा सा ठहराव लेके आ जाओ. थोड़ा सा जरा उपजाऊ होने दो जमीन को. इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो और इतना ज्यादा घूमे जा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. समटाइम्स इट्स ग्रेट टू बी विद योरसेल्फ. ट्रू. और सिचुएशनशिप से ये समझ में आता है, जो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, आई थिंक we are becoming progressively very very communicative of our feelings, which I feel is very very good. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हम ना, अगर हम सेल्फिश भी हैं तो उसको एक बुरा टर्म नहीं कहा जाता. हम छुपाना नहीं चाहते. हम छुपाना नहीं चाहते. True. और ये सेल्फलेसली मार्टर भी नहीं बनना चाहते. तो कहीं ना कहीं ये ग्रेज जो हैं ये एक्चुअली काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस वक्त. तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक्चुअली जैसे आपने कहा कि आप कमिटमेंट मत दो यार, आप बोलो मैं कैजुअल रिलेशनशिप में हूँ, इसमें क्या बुराई है. तो आपको लगता है ये एक जो चीज है वेयर यू नो पीपल आर बिकमिंग प्रोग्रेसिवली मोर expressive about who they are or what they wish to be or what they wish to have in a relationship. Is this going in the right direction आपके हिसाब से? This needs to be done. ये ऐसा होना चाहिए. People should be absolutely clear about what they want in their life, and what they want from their relationship is a subset of what they want in their life. ठीक है, इस चीज को जितनी ही पारदर्शिता से हम day one establish कर दें उतना बेहतर है. I had been on dating apps in this country and abroad, and I'm purely speaking from a research perspective. कई बार हम बात करते हैं कि इंडिया ना वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहा है. आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि वेस्ट और ईस्ट वेस्ट को फॉलो कर रहा है. मुझे लगता है कि प्रोग्रेस जहाँ पे भी आए, जिस भी वर्ल्ड में आए, वो अच्छी बात है. हम बहुत सारी चीज़ों में वेस्टर्न वर्ल्ड से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है. करेक्ट. मैं पिछले 1 साल में 5 बार लंदन गया. वहाँ पे UPI नहीं चलता. इंडिया में चलता है. वी आर फार मोर प्रोग्रेसिव. वहाँ पे इंटरनेट की दिक्कतें आती है. इंडिया में हर जगह जियो. एक झोपड़पट्टी में भी कोई बंदा टिकटॉक की रील बना रहा था एक टाइम पे, आज वो इंस्टा की रील बना रहा है क्योंकि ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन. यहाँ पे वी आर far more progressive on certain things vis-a-vis the West is, and West is far more progressive on certain things vis-a-vis India is. तो मैं dating profiles की बात कर रहा हूँ. People are very clear on their dating profile. This is what I want.
दिस इज व्हाट आई डू नॉट वांट. करेक्ट. आई एम कंजर्वेटिव इन माई ओपिनियन. मेरे पॉलिटिकल व्यूज ये हैं. आई सपोर्ट रिपब्लिक, आई सपोर्ट डेमोक्रेट्स. मेरे ये व्यूज हैं. लोग अपने रिलीजियस बिलीफ, लोग अपने पॉलिटिकल बिलीफ, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं. आई एम अ पेट पेरेंट. I can never live with a pet if you are a pet parent. I have one child. I want to be with somebody. People are... There's no bullshit. हम जो हैं, क्योंकि देखो समझने वाली बात यह है कि हम ना डे वन में अंडर प्रेशर फील करते हैं. इस इंसान को, मान लीजिए आप और मैं एक बार कॉफी पे मिले हैं, assume that we are both are single and तो मेरे दिमाग में एक चीज है कि यार उसको ये बताऊं नहीं बताऊं. बाय डिफॉल्ट हमारी नेचर होती है टू हाइड व्हाट वी ट्रूली थिंक. करेक्ट. Versus portray what I want to paint in your head. Right. The real problem is, if we get into a relationship, who I am actually deep inside, वो आएगा ही आएगा बाहर. Correct. तो उस चीज को मैं पहले क्यों ना बता दूं. मैं आपका भी समय व्यर्थ ना करने दूं, ना ही आप मेरा समय व्यर्थ करें. So it is the need of the hour. हो क्या रहा है, जब भी कोई बदलाव आता है ना, तो वो एक chaos के थ्रू से निकलता है. Now I am dating two different women, let's say. मैं सुबह किसी के साथ कॉफी पे गया और शाम को किसी और के साथ कॉफी पे गया. Somebody is believing in the new school of thought. Somebody else is still hooked on to the old school of thought. किसी को पसंद है कि the man pulls the chair for me. ठीक है, शिवल्री की बात कर रहे हैं. द अदर गर्ल सेज कि नो, आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, मेरे लिए ये ना किया जाए, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं, आई डोंट वांट दैट. तो मुझ जैसा लड़का ना वहां पे कंफ्यूज हो जाता है, यार अब ये ओल्ड स्कूल वाला करूं कि ये करूं. देयर आर वुमेन हु स्टिल बिलीव I like old school. I want the man to, approach me first. At the same time, we are talking about gender equality. जहां पे मैं कह रहा हूं कि what is the harm in the woman taking the man out on date? ठीक है, ये भी हो सकता है. हाँ. अब ये वाली एक्सपेक्टेशन मैं द गर्ल नंबर ए को ना बुला के बी को बता रहा हूँ, और वो ओल्ड स्कूल में है और मैं न्यू स्कूल पे आया हूँ. और मैं न्यू स्कूल पे क्यों आया हूँ, क्योंकि पिछली वाली के साथ एक्सपीरियंस ऐसा था. तो मैं एक chaos आ गया है. ठीक है, रंग दे बसंती में एक लाइन थी, एक पैर हमारा अपने पास्ट पे है, एक पैर हमारा प्रेजेंट पे है. तो ये प्रॉब्लम कर रहा है. बट ये chaos से जो हम निकलेंगे, we will be in a better stage, because by now we will figure out कि it's too much of a hassle not to express our true self. ये चीजें जितनी जल्दी पहले ही बता दी जाएं, उतना आप अपनी लाइफ को आसान बना देंगे. तो कहीं ना कहीं ये सिखा भी देगा ना आपको कि स्कूल नंबर ए पे रहना या स्कूल नंबर बी पे रहना है, या फिर सी चाहिए. ट्रू. वाओ, फैंटास्टिक. तो ये जो बहुत सारे नए नए टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मुझे a little younger lot has taught me about something called ghosting. तो अब सबको पता है, ठीक है ना. अभी घोस्टिंग के बाद में आ गया है ज़ॉम्बिंग. देखो ये घोस्टिंग और ज़ॉम्बिंग ये क्यों आ रहा है. हाँ, मुझे ना इन वर्ड से ज्यादा इंटरेस्ट है कि ये फेज क्यों आए. करेक्ट. इट इज टेक्नोलॉजी. ठीक है, टेक अवे टेक्नोलॉजी फ्रॉम आवर हैंड्स. आप करके दिखाओ घोस्टिंग 90s के स्कूल वाले प्यार में, तू वहीं ट्यूशन में मिलेगा. हाँ. ठीक है, कोई नहीं घोस्ट कर पाएगा. आज तुम घोस्ट इसलिए कर पा रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अलाउ कर दिया कि मैं यहाँ बैठ के राया ऐप पे एक यूएस वाली गर्ल के साथ डेट कर सकता हूँ. एंड टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड इट. मेरी एक और सोच भी है. अक्सर हम ना टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं. करेक्ट. मैं कह रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी हैज enabled mankind to do it lot more what they always wanted to do. Correct. Be it flirting with 10 different people at the same time, just because वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम वो चीज कर नहीं पाते थे. आज उसने अच्छी चीज करने को भी आसान बना दिया है, आज उसने बुरी चीज करना भी आसान बना दिया है. I will never blame technology. People say dating apps are not working for me. Yeah, dating apps have led to so much of adultery or cheating. All of this could have happened in a non-digital world also. It's just that कि अब उस फॉरेस्ट में आग लग चुकी है और वो आग इस तरह से जा रही है. क्या वो आग आप खुद जला सकते थे? ऑफ कोर्स. क्या 90s में अफेयर्स नहीं होते थे? होते थे. बिल्कुल हो सकते थे. टुडे दे आर सिटिंग ऑन योर फिंगर टिप्स.
टेक्नोलॉजी ने वो चीज आसान आसान कर दी है बना जो दी आप है। हमेशा करना चाहते चाहते थे। थे। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी आई ही इसलिए थी क्योंकि इंसान को वो चीजें आसान बनानी थी। व्हाई डू अफेयर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? कोई तो एक नीड होगी ना। कब तक हम उसको कहेंगे कि यार ये सब गलत है? Let's address again. I started with that idea that I want to address the elephant in the room. Can I change my perspective? क्या हमने मैरिज को समझा ही गलत है? ये जो इंसान जो कुछ करना चाहता है, there is a reason. Are we truly monogamous in nature? मेरा यही सवाल था। ठीक है। और if we are not, क्या हम पुराना स्कूल जो कि पता नहीं कितने सदियों पहले आया था, द स्कूल ऑफ मैरिज, उसको बचाने के लिए आज भी वी आर गेटिंग मैरिड बिकॉज वी आर सोशली कंडीशन टू डू सो, ताकि कोई सोसाइटी पे एक उंगली ना उठाए कि ओ तू तो 35 की होगी, तेरी शादी आज भी नहीं हुई है। क्या वो इस प्रेशर में जाके मैरी कर रही है किसी को? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स हु वी आर. And I'm a firm believer of the fact that if you realize who you are, you have the right to live that sort of life. If you realize you are a homosexual, you deserve to live that sort of life. Absolutely. If you realize that I am not meant to be a parent, you should have the freedom not to have a kid and ruin that person's life. ये realization हमें बहुत ज़रूरी है. I know I started with technology. Technology has done some great things. Technology has also done not so great things. We blame technology, but end of the day, I want to put the onus on people who are using this technology. But you're certainly tipping on one very important conversation, actually. ये जो peer pressure, parental pressure of marriage, and also monogamy. You just said कि are we really monogamous in nature? क्या हम genuinely monogamy में विश्वास रखते हैं, या ये जैसे कि मैंने भी यही बात कही कि इतने सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं और 26 साल में शादी कर लो, 25 साल में शादी कर लो, 30 में कर लो, अरे बेटा अब तो 35 के हो गए, अब तो कर ही लो. सो कहीं ना कहीं ये शादी और क्या ज़रूरी है, या देयर आर टू क्वेश्चंस हियर. वन ऑब्वियसली इज मोनोगमी रियल, एंड सेकंड is marriage that necessary, and that peer pressure that necessary? इन सब के आपको ना आंसर अलग अलग मिलेंगे अलग अलग लोगों से. There is no one size fit all answer that I can give you. Right. But if the question is, are all the human beings monogamous in their being? My answer is no. There are a good number of them who are non-monogamous. Have I run into some people who believe in the idea of monogamy and this is what they want? The answer is yes. I have ran into these many people. For me, this is a very interesting domain to talk about and to do more research in. I want to sit with people, and I have sat with so many people. I'm very keen to know their perspective. The problem is, a good number of us may not be monogamous in our minds, in our heart. But because of the security that the school of marriage brings to us, we are willing to let go the pros of not being a monogamous and choosing monogamy over other things. Life में सब कुछ सबको नहीं मिलेगा. Correct. We have to cherry pick. It all boils down to the one fundamental question. जब हम ये डिस्कशन करेंगे तो हम पहुंचेंगे एक नए सवाल पे, जो कि सबसे पुराना सवाल है कि why did marriage come into existence at the first place? हम वहीं पर आ जाएंगे जब हम कहेंगे ना यार we have come from animal kingdom. ठीक है, हम वैसे ही हैं. अब शेर को नहीं पूछते कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, तू उसके साथ ही रहेगा क्या? ठीक है. Marriage came into existence because of economical security. Correct. At that point in time. Marriage came into existence because ये पता होना चाहिए, उस दौर की औरत चाहती थी कि मेरे बच्चे को ये वाली ज़मीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये खेत उसके होंगे या नहीं होंगे. वो जो राजा रजवाड़ा, अगर हम बात करें महाभारत की, ये किसको मिलेगा? ठीक है, ये जो किंगडम बना, ये विरासत किसको मिलेगी? राम ने क्यों वनवास लिया? ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस की मेरा economics was the big subject why marriage came into picture.
फाइनेंशियल सिक्योरिटी वॉज द बिग, कि जब हमारी ये गायें बटेंगी, मेरे बेटे या मेरी बेटे के हाथ में कौन सी कितनी गायें आएंगी, इट विल बी डिफाइंड बाय द क्लैन, द मैन ऑफ द हाउस. अच्छा, मेरा बच्चा आपसे आया है, सो यू एंड आई आर इन सम बॉन्ड, लेट्स कॉल इट अ मैरिज. मैरिज वहां से आई कि अब से तुम ये करोगे, वो जाएगा जंगल में शिकार करके लेके आएगा, तुम खाना बनाओगी, तुम बच्चे. दैट वाज द टाइम वेयर इन वी आर टॉकिंग अबाउट होम मेकर एंड द ब्रेड विनर. करेक्ट. और अगर वो शिकार करके लेके आया है, तो इस औरत का ये कहना है कि तो फिर वो दूसरी औरत मेरे शिकार से लेके नहीं जाएगी, मुझे अपने बच्चे पालने हैं. दिस इज हाउ द स्कूल ऑफ मैरिज केम इनटू एग्जिस्टेंस. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लार्जली वी हैव सीन दैट people have been taking the benefit out of this school for far too long, which is why marriage became a full throttle thing कि यार शादी होनी चाहिए, आगे जाके किसको किसका नाम मिलेगा, किसको किसकी जायदाद मिलेगी, and emotional security also. Things started falling in place. Over a period of time, we realized that आज divorces ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? Both people are the breadwinner now. The women are not at the mercy of men being the anymore. breadwinner. Correct. तो अब तक क्या हो रहा था, देख शिकार तो मैं ही करके लेके आ रहा हूँ जंगल से, तो मेरी चलेगी. Correct. ठीक है. So they were behind the wheel and women was always on the back seat. Now the women have also come on the front seat. They are saying that I'm not good with this arrangement. Right. Okay, if you are not happy, I'm not happy, shall we part ways? Divorces are becoming rampant. Now मैं इस पूरे पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में आप जो भी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि बिकॉज विमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड हेंस people are getting divorces. No, I don't want to pin it that way. Should women not be independent? Of course they should be independent. I'm not saying that. But I'm also talking about कि कुछ चीज़ें आज ज़्यादा क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही हैं. That doesn't mean we need to roll back in time. This is the byproduct of two people being independent and choosing to be in marriage or choosing not to be in marriage. I do not even see divorces as any shame related to them. Not even 1%. I think if at all there should be shame, it should be in staying in a broken marriage, then coming out of it, even when you had a choice to come out of it. Absolutely. That should be shameful, not how we look at people who are divorced. There's certain taboo attached. Ki, oh, there must be something wrong with you. Why your partner chose to leave you? Some of this becomes our perspective. I'm again differentiating from this perspective. But largely coming back to your question, are we monogamous in nature? There are a good number of us who are not. There are good number of us who are. The problem only creeps in when we do not understand what we truly want and we land up on the other ship unprepared. तो सब बातों की एक बात ये है कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. It is. And that's a fantastic point of view to actually wind up this podcast with. Thank you so much, रविंदर. इतने सारे फंडे और इतनी क्लैरिटी के साथ आपने हमारे साथ शेयर किए. ये पॉइंट ऑफ व्यू आई एम श्योर विल गो अ लॉन्ग वे फॉर पीपल टू एक्चुअली अंडरस्टैंड. सब बातों का एक सार बहुत ही सिंपल निकल के आया. खुद को जानो तो दुनिया आसान है. True. Absolutely. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure being here. It was wonderful having you here at Radio City. Thank you. Thank you. Radio City. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.